गुरुदेव, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। ब्रह्म ज्ञान क्या है? जी तो ये सब ज्ञान दिया जा रहा है या क्या है? जी। ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म ज्ञान के पहले ब्रह्म को समझना पड़ेगा ना कि ब्रह्म क्या है। जी। ब्रह्म समझ में आ जाएगा तो ब्रह्म का ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। और गुरुदेव, मोक्ष किसको मिलता है फिर? मोक्ष किसे मिलेगा? जी। मोक्ष उसे मिलेगा जिसे ब्रह्म ज्ञान होगा। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म यानी कि विस्तार, है ना? ब्रह्म का सही अर्थ क्या होता है? विस्तार। विस्तार का ज्ञान। वैसे तो ब्रह्म कैसे को कहते हैं? जनरल एक कॉमन भाषा में ब्रह्म कहते हैं द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, है ना? उसे विश्व भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। यूनिवर्स एक्चुअली विश्व क्या कहें, उसको यूनिवर्स ही कहना पड़ेगा। ये जो यूनिवर्स है ना, इसे एक साधारण भाषा में जिसे ब्रह्म कहते हैं ना, तो जैसे बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, जैसे हम जिस बिग बैंग के मेंबर हैं, ये अभी अभी पैदा हुआ है ना। हमारी धरती जिस बिग बैंग की सदस्य है, जो गैलेक्सी है, मिल्की वे हमारी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, यह ब्रह्म तो अभी अभी पैदा हुआ शैशवावस्था में, यह तो आपको पता होगा। इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ ना, अभी शिशु है, छोटा सा, अभी अभी पैदा हुआ है। ये हमारी धरती का जो गुणा भाग है छोटा मोटा, क्योंकि हम तो बहुत क्षुद्रता को जीते हैं ना। ये छोटी सी धरती ऐसे गोल गोल घूमती है, ऐसे घूर्णन गति करती है और कक्षी गति करती है, दो गति करती है। सूरज का भी चक्कर लगाती है, खुद का भी चक्कर लगाती है, तो धूप छाँव का खेल चलता है। तो धूप छाँव का जो छोटा मोटा खेल चलता है ना, उस धरती का जो गैलेक्सी के नक्शे में दिखती नहीं, गैलेक्सी नक्शे में दिखती ही नहीं, सौरमंडल भी नहीं दिखता कि उस धरती कहाँ से दिखेगी। बड़ा सा नक्शा गैलेक्सी का बना तो उसमें दिखती ही नहीं। और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जो है यूनिवर्स, उसमें तो हमारी गैलेक्सी भी नहीं दिखती। तो ये छोटी सी जो धरती है ना, बिल्कुल छोटी सी जो कहीं नहीं दिखती, उसमें धूप छाँव का खेल चलता है। तो धूप छाँव के खेल को हम समय बना देते, उसका हमने समय बना लिया है, दिन रात 24 घंटे, ये वो साल बना लिया है ना। तो इस प्रकार से गणना करेंगे तो ये अभी अभी पैदा हुई है, बामुश्किल 400 करोड़ साल पे हुए हैं इसको, इस गैलेक्सी को पैदा हुए, इस ब्रह्म को पैदा हुए 400 करोड़ साल हुए हैं। मतलब अभी अभी पैदा ही हुआ है, ये शैशवावस्था में, बहुत नया सा ब्रह्म है ये। ऐसे ब्रह्म जो है इस डायमेंशन में, ऐसे अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं। कोई 100, 1000, एक सेकंड में 1 लाख पैदा होते हैं या 1 करोड़ पैदा होते हैं, ऐसा नहीं। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही होता है। तो ऐसे अनंत ब्रह्म जो है प्रति सेकंड पैदा होते हैं। कितने कितने पैदा होते हैं? अनंत। कोई 100 करोड़ या 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ इतने नहीं पैदा होते, बहुत क्षुद्र संख्या है ये। 1 लाख करोड़ ब्रह्म प्रति सेकंड पैदा होते होंगे, इतनी क्षुद्र संख्या इनफाइनाइट में। क्या वैल्यू है इसकी? 1 लाख करोड़ ब्रह्म, इनफाइनाइट अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट संभावनाएं होती हैं, है ना। और वैज्ञानिक वगैरह क्या करते हैं? अपनी छोटी बुद्धि से काम करते हैं। तो उनकी छोटी बुद्धि क्या बोलती है? 50,000 ऐसी धरतियां हैं जिनमें जीवन है, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। छोटी बुद्धि तो छोटा मोटा रिसर्च, छोटी मोटी बातें, उतना ही तो कर पाएंगे ना। अनंत ब्रह्म में अनंत चीजें होती हैं, 50,000 धरती नहीं, अनंत धरतियां हैं जिसका कोई फिगर नहीं हो सकता। असंख्य, संख्या के पार, जहां पर जीवन है। इस डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सभी डायमेंशन में जीवन है, पूरे 64 डायमेंशंस में जीवन है, और अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है, एक तो ब्रह्म का अर्थ ये हुआ क्षुद्रत हो गया, है ना। और उसका सही अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलना, है ना। तो साधना में जो भी हम साधना की पद्धतियां अपनाते हैं, तो साधना क्या करती है? क्लिनजिंग करती है, हमारे दायरों को तोड़ती है। साधना का क्या अर्थ है? दायरे को तोड़ना। तो दायरों को तोड़ने से क्या होता है? हम फैलते हैं ना।
अब एक बात बताओ कि एक है हम खड़े हैं और जो है अपना जो है 100 गज का एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, ठीक है ना। उसके ऊपर में फिर अपना जो है 1 एकड़ की एक बाउंड्री वॉल बनी है ना। उसी के ऊपर में वो जो उसके 100 एकड़ के 1 एकड़ की बाउंड्री वॉल के भीतर ही वो 100 गज का प्लाट आ गया, मतलब वो उसके अंदर में ही है। फिर एक बड़ी बाउंड्री वॉल बनी है जो 100 एकड़ की है, फिर 1 लाख एकड़ की है, फिर 1 करोड़ एकड़ की है, फिर 1 अरब एकड़ की है, फिर 1 खरब एकड़ की है। ऐसे कर करके जो है लाखों की संख्या में बाउंड्री वॉल्स हैं। और हर बड़ी बाउंड्री वॉल के भीतर अगली बाउंड्री वॉल है, उसके बाहर नहीं, उसी के भीतर है। अब यदि एक बाउंड्री वॉल जो हमारे आसपास की 100 गज वाली टूट गई तो हम जो है 100 गज में घूमते थे, क्योंकि उतनी हमारी बाउंड्री थी, उसके पार हम जा नहीं सकते थे। अब वो टूट गई तो क्या होगा, 1 एकड़ का इलाका मिल गया, अब थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा घूम फिर पाएंगे। उसको तोड़ दिया तो अब 100 एकड़ का इलाका मिल गया, अब हमारे पास स्पेस बढ़ गया। वो टूट गई, अगली बाउंड्री वॉल टूट गई तो फिर अब क्या हो गया कि अब जो है लाख एकड़ हो गए, फिर करोड़ों अरब हो गए, बढ़ते 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 और बढ़ता चला गया। ये क्या हो गया, विस्तार। इसको बोलते हैं विस्तार, इसको बोलते हैं, यह है ब्रह्म की यात्रा, मतलब फैलने की यात्रा। हम फैल रहे हैं, ठीक है ना। हमारी क्षुद्रताएं जैसे जैसे विसर्जित होंगी हम विस्तृत होते जाएंगे। सद्गुरु क्या करते हैं, हथौड़ी चलाते हैं, घन चलाते हैं, बम चलाते हैं, है ना। बड़े विध्वंसक होते हैं, आतंकवादियों से भी बड़े आतंकवादी होते हैं। सबसे बड़े आतंकवादी कौन, सद्गुरु, है ना। क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बड़े बम ब्लास्ट करते हैं, है ना। तोड़ते हैं सारी बाउंड्रीज को। तुम यह नहीं हो, तुम्हारे ऊपर चोट करेंगे, पिन करेंगे, हिडन तरीके से करेंगे, कैसे भी करेंगे, चोट तोड़ेंगे तुमको। तुम क्या कह रहे हो कि नहीं जी नहीं, यह मैं हूं, ये जो 100 गज है ना यही मैं हूं। तुम क्या कहते हो, यही मैं हूं, और उसको तुम्हें उठा के तोड़ देंगे। तोड़ देंगे तो अब क्या बचा, बोले अब 1 एकड़ हो गया। तुम बोलोगे नहीं ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, यह 1 एकड़ में हूं, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। सदगुरु क्या करेगा, उस 1 एकड़ वाली बाउंड्री वाल को भी तोड़ देगा मार मार के। तुम बोलते हो नहीं है मैं हूं, मुझे मत डिस्टर्ब करो, मुझे मत करो, और वह उठा के तोड़ देता है। अब 1 एकड़ टूट गया, तब क्या बचा, 100 एकड़। फिर बोलते नहीं नहीं अब ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं करना, ये 100 एकड़ जो है ये मैं हूं। गुरु तब भी नहीं रुकता, उसको भी तोड़ देता है ना। गुरु का काम भी तोड़ फोड़ है, और क्लिनजिंग का काम भी वही है। क्लिनजिंग का काम क्या है, क्लिनजिंग भी तो तोड़ फोड़ ही है, सारे पैटर्न डिजॉल्व करना ही है। और सदगुरु का काम भी क्या, उसका कन्वर्सेशन क्या है, वो तुम्हें तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। उसकी मौजूद में क्या हो रहा है, तुम टूट रहे हो, फूट रहे हो। सदगुरु तुम्हें देता कुछ थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ तुमसे छीनता है, तुम्हारे सारे सेपरेशन छीन लेता है, तुम्हारी सारी बाउंड्री वाल तोड़ देता है, सारा मलबा गायब कर देता है, खा जाता है मलबा, छोड़ता नहीं, है ना। गुरु तो सिर्फ तुमसे छीनता है, देता नहीं तुम्हें कुछ। किसी गुरु ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, हमें यह दीजिए वह दीजिए, गुरु कुछ देता नहीं, छीनते आता है गुरु को, देते कुछ नहीं आता। वो छीनते जाता है, छीनते जाता है, छीनते जाता है, तुमसे सब छीन लेता है। तुम बोलते हो मैं यह हूँ, तोड़ देगा। तुम यह नहीं हो, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं अब ये बड़ा विस्तार मिल गया, यह तुम हो, वह भी छीन लेगा, वह भी छीन लेगा। और जब तक तुम अनंत ना होगे, जब तक तुम्हारी सारी बाउंड्रीज टूट नहीं जाएंगी, तब तक वह तुम्हें तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा। क्लिनजिंग करने के लिए भी वह प्रेरित करेगा, बोले कि सारा काम मेरे से कराओगे, कुछ थोड़ा तुम भी तो करो। क्लिनजिंग से थोड़ी तोड़फोड़ तुम करो, थोड़ी मैं इधर से तुम्हें करता रहता हूँ, कन्वर्सेशन से इधर से डंडे मारते रहूँगा, तुम्हें ठोकते पीटते रहूँगा। तो तोड़फोड़ करते रहो। ब्रह्म का मतलब होता है विस्तार, फैलते जाना, फैलते जाना, फैलते जाना, फैलते जाना, फैलते 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 अनंत हो जाना, है ना। जब अनंत हो गए तो ब्रह्म विसर्जित हो जाएगा। भाई फैलना खत्म हो गया, ब्रह्म गया, ब्रह्म का खेल खत्म। क्या बचा, शिव तत्व। क्या बचा, शिव तत्व। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो लोग मूर्तियां लगाते हैं, ब्रह्मा ये विष्णु महेश। अरे भैया ये कोई मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश जो बहुत बड़े सिंबल्स हैं, इनको अनफोल्ड करना होता है ना। विष्णु की भी बड़ी जरूरत है, समता, समता के बगैर काम नहीं होने वाला है। विष्णु के बगैर कैसे काम हो जाएगा, विष्णु के बगैर काम हो सकता है भाई। ब्रह्म जो है बगैर विष्णु के कैसे काम करेगा।
समता का भाव। डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट कंसंट्रेट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज। ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो जैसा घट रहा है जैसा का तैसा जानते रहो, इन्वॉल्व ना हो, एसोसिएट ना हो, समतापूर्वक बने रहो, समतापूर्वक। विष्णु, विष्णु का क्या अर्थ है? समतापूर्वक, समतापूर्वक बने रहो, जानते रहो, सब जानना हो रहा है, सब घट रहा है, अपने से घट रहा है और जाना भी जा रहा है। जानने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। एफर्टलेस नोइंग, समता की भावदशा, परम स्वीकार की भावदशा, विष्णु। उससे क्या होगा? डिजॉल्व होते जाएगा, जैसे जैसे सब कुछ डिजॉल्व होते जाएगा, ब्रह्म विस्तार होता चला जाएगा। ब्रह्म का अर्थ क्या है? विस्तार होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और जब सारा सब टूट फूट जाएगा, सेपरेशन, जितनी भी परतें, सारी परतें टूट जाएंगी, तो फिर शिव। फिर क्या बचा? शिव। शिव तो है ही है, बचा क्या? वह तो है ही है, सदा से है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, देश काल के पार है, सदा से। तो मोक्ष हो गया। जब शिव तत्व बचा, तुम न बचे, तुम्हारा मर जाना ही मोक्ष है। तुम ठीक से मर जाओ तो मोक्ष है, तुम हो तो कैसे मोक्ष होगा? ऐसे सिंबॉलिक रूप से बोलते हैं ना, फलाने का मोक्ष हो गया, कोई मर गया तो हाँ फलाने का मोक्ष हो गया, सिंबॉलिक रूप से बोला। अरे वो उसका मोक्ष कहाँ हुआ? वो तो अभी फिर से स्कूल का बस्ता उठाने वाला है, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय करने वाला है, उसका मोक्ष कहाँ से हो गया? मोक्ष इतना सहज है। तो मोक्ष जो है, जब तुम नहीं रहोगे तो मोक्ष होगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारी झूठी सत्ता, तुम्हारा सेपरेशन, झूठा अस्तित्व जब विसर्जित होगा, तब जो शेष है वह मोक्ष होगा। मोक्ष यानी तुम्हारा न हो जाना, इस क्षुद्रता में न हो जाना, तभी तो तुम विराट होगे ना। तुम कैसे विराट होगे? तुम तो हो ही क्षुद्र ना, तुम तो दायरे हो ना, बहुत सारे दायरों का जोड़ हो ना। सारे दायरे यदि विसर्जित हो जाएंगे, तब जो शेष है वह शिव है। इसके विसर्जित हो जाने पर जो आनंद फलित होता है उसे मोक्ष कहते हैं। और तब क्या हो जाता है? सच्चिदानंद। तब क्या हो जाता है? सच्चिदानंद। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों, पूर्ण परमानंद। तो पूर्ण परमानंद तब होगा जब महामृत्यु घटेगी, पूरे पूरे मरोगे। आधे अधूरे मरते हो, ये कोई मरना है? अरे मरे ही नहीं, आधा अधूरा मरना क्या? मरना ही नहीं। इधर मरते हो, उधर फिर पैदा हो जाते हो, फिर स्कूल का बस्ता उठाते हो, फिर बोलते हो ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय। अरे बेवकूफ़, इतने बार ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय किया, अभी फिर तेरी क्लास पूरी नहीं हो रही, फिर आ जाता है क्लास में ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय। कब तक ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करता रहेगा? बार बार वहीं चला आता है। अकल नहीं है, होश नहीं है, बेहोश है, फिर स्कूल का बस्ता उठाता है, फिर आ जाता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय। उसी क्लास में बार बार आ जाता है। होश कर, होश कर, अभी और यहीं हो, हियर एंड नाउ। क्लास को पास कर, आगे निकल। क्यों आ जाता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करने के लिए? अरे आगे भी कुछ है, यूं ही पड़ा रहेगा। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार। अंततः शिव तत्व है, शिव हो जाते हैं। महामृत्यु के बाद हम शिव हो जाते हैं और आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। मुक्ति, परम मुक्ति, कैवल्य, महापरिनिर्वाण।